Hello traders, welcome to the pre-market analysis of Nifty 50 for 28th of January 2025. Now, आज प्री मार्केट एनालिसिस बताने के पहले, समझने के पहले, देखने के पहले आज हम एक बात को डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर। डिस्कशन इस पॉइंट पे है कि मार्केट में जब मूवमेंट आता है, कई लोगों को पता रहता है, दे आर एबल टू एनालाइज कि हाँ मूवमेंट आ चुका है, वो पैनिक कर जाते हैं एंड दे टेंड टू टेक द रिवर्सल ट्रेड्स। ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में, जो स्टार्ट करता है उसके दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में काफी आता है, बिकॉज वो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर है इंसानों के दिमाग में आना कि आज मार्केट इतना ऊपर गया है तो और ऊपर शायद नहीं जाएगा। कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई मार्केट आज इतना गिर गया है, इससे ज्यादा शायद ना गिरे। सो व्हाट दे टेंड टू डू देयर कि वो मार्केट के रिवर्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, रिवर्सल ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इससे ना अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। कई बार मार्केट आपको रिवॉर्ड कर देता है सोच करके कि चलो कोई बात नहीं, मतलब मिस्टेक्स, गलतियों से आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन आपकी गलतियों को वैलिडेशन मिल जाता है, मतलब आपकी गलतियों को सहमति मिल जाती है। और वो मिलने के कारण क्या होता है, वो गलती को आप रिपीट करते हो। मैंने भी करा है, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे चेहरे, मेरे हाथों पैरों में आपको नहीं दिख रहा होगा स्कार, मतलब कि जो जख्म है ट्रेडिंग का वो मेरे पूरे शरीर में लगा हुआ है, क्योंकि मार्केट में जितनी सारी गलतियां होती है मैं करके बैठा हूं। कई सम कितने टाइम से मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैंने काफी काफी चीजें दी हैं इसके लिए, काफी सैक्रिफाइसेस करा है। मैं एक यूथ हूँ, मेरे पास काफी पोटेंशियल है लाइफ में करने के लिए। बीन अ गुड स्टूडेंट ऑल माई लाइफ। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं काफी एग्जाम्स निकाल सकता हूँ। There is a reason why I have a mic in front of me and there is a voice that is talking about trading. रीजन ये है बिकॉज ये जो रिस्क है, ये जो मेहनत है, ये जो हार्डवर्क है, पेशेंस है, ये जो रेस्टलेसनेस है, इसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना, दैट ह्यूमन नेचर के अंदर नहीं आता है ट्रेडिंग करना। जो एक इंसान होता है उसके दिमाग में हमेशा एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, मतलब कि बचने का इंस्टिंक्ट। वो हमेशा सोचते हैं किस तरह बचा जाए। इसको मैं ना एक एग्जाम्पल की तरह आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मान लो आपने एक ऐसा ट्रेड लिया जिसमें आपके ट्रेड लेते ही आपको वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब 5-10 सेकंड के अंदर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब मार्केट में इतना ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट आ जाता है कि आपको लगता है यार स्टॉप लॉस तो हिट हो गया है, लेकिन शायद मार्केट में ना वॉलेटिलिटी है, मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ और उसके बाद मार्केट थोड़ा तो ऊपर आएगा ही आएगा। थोड़ी देर में मार्केट आपके स्टॉप लॉस से और डबल नीचे चला जाता है। मतलब अगर आपको 1,000 का लॉस हो रहा था तो आपको अब 2,000 का लॉस होने लगता है। अब आप ये सोचते हो कि भाई अब तो 2,000 का लॉस हो रहा है, 1,000 तक तो पक्का ही आएगा, 1,000 का जो लॉस हो रहा था ना शुरुआत में, उतने पे निकल जाऊंगा। वो 2,000 का लॉस 5,000 के लॉस पे चला जाता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ था जब मैं शुरू कर रहा था तो। अब तो खैर, लेकिन ये चीज क्यों होता है, ये इसलिए होता है बिकॉज हम मानने के लिए रेडी नहीं होते हैं। हमें लगता है वी सर्वाइवर्स, हमें मार्केट में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, ऐसे होता है। मार्केट में एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट करना कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो शायद ऊपर ही जाएगा। एक रिबेल नहीं बनना है मार्केट में, मतलब एक बाघ ही नहीं बनना है मार्केट में। अगर आप मार्केट में बाघ ही बनने की कोशिश करोगे तो मार्केट आपको बहुत बहुत पनिशमेंट देगा, क्योंकि मार्केट के जैसा एक प्रैक्टिकल चीज इंसानों के लिए नहीं है वो चीज। यहाँ इमोशंस का यूज नहीं होता है, यहाँ होप्स काम नहीं आते, यहाँ पे कोई भी तरह का गॉडली प्रेइंग, कोई भी तरह का कुछ भी काम नहीं आता है। जस्ट नंबर्स हैं, जस्ट मूवमेंट्स हैं। आप अगर मूवमेंट्स के साथ अगर चले गए तो आपको फायदा होगा, अगर आप मूवमेंट्स को नहीं पकड़ पाए और उसके विपरीत चले गए तो आपको लॉस होगा। इतना ही सिंपल है ट्रेडिंग करना। और ये इतना सिंपल है ना कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है समझने की। एक बार कोशिश करो। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं 5 मिनट अगर इस चेयर पे बैठूंगा, मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा तो मैं 10 चीजें सोचूंगा। ये आप देखते देखते अब तक 20 चीजें सोच चुके होंगे। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि हम इंसानों को सिंपल लिविंग नहीं आता है करने के लिए। हम अगर एक स्टेप लेते हैं तो मन में 5 स्टेप आगे के बारे में सोचते हैं।
अगर हम एक स्टेप पीछे जाते हैं तो हम सेम काम करते हैं। मतलब कि हम कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं। और ये गलत बात नहीं है। हम सोचते हैं तभी तो हम काफी अलग अलग चीजों को कर पाते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर आप ट्रेडिंग में ओवर थिंकिंग करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशन रखोगे, अगर अपने जजमेंट्स को 10 बार डाउट करोगे, अगर आप होप्स रखोगे, ये जो ह्यूमन नेचर होता है ना, कि हारी बाजी को जीतना हमें आता है, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। ये सब जो पूरा हमें सिखाया गया है बचपन से लेकर के अब तक, ये सब कुछ भी ट्रेडिंग में काम नहीं आता है। यहाँ पे रंक रंक ही बन जाता है और राजा राजा ही बनते रहता है। यहाँ पे मौका बहुत रेयरली मिलता है एक रंक को राजा बनने का। लेकिन ये मौका मिलता कैसे है कि ये सबके लिए हम सब काम कर रहे हैं। वो तरीका तो है, किसी दिन वो राजा भी तो रंक था। वो क्या करा था उसने उसने एक काम करा था कि अपने इमोशंस को, अपने खुद के सेल्फ को, मतलब अपने खुद के लर्निंग्स को किनारे रखा था, किनारे रख दिया। और अपने न्यू लर्निंग्स बनाए, मतलब मार्केट के रियलिटी के हिसाब से खुद को वापस से बनाया। मतलब खुद को जिताने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए खुद को हराया। ये बात बहुत बहुत मुश्किल नहीं है समझनी, क्योंकि मैं समझ चुका हूं, आप समझ जाओगे। प्रॉब्लम इसमें क्या होता है ना, हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम वो काम नहीं कर पाते। सिंपल बात है, वरना सबका प्रॉफिट होता। मार्केट में जब ऊपर जाता है मार्केट, तो सबका प्रॉफिट होना चाहिए, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन कई सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट काफी ऊपर जा चुका है, नीचे आ जाएगा। कभी लोग सोचते हैं कि भाई यार मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक गलत सा जगह पे जाकर के वो बाई कर लेते हैं, जहां से मार्केट फिर नीचे आने लगता है, बट थोड़ी देर बाद वो ऊपर जाता है। मेरे बोलने का मतलब क्या है कि मार्केट में ऐसे ऐसे कई सिनारियो होते हैं जो हमारे ह्यूमन बीइंग के नेचर को टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो अभी मेरे बोलने का मतलब ये है कि कितने भी वीडियोस में आगे जो बनाने वाला हूं, इसमें कोशिश करना खुद को खुद से डिटैच करने की। अगर आप खुद को खुद से, आपका नाम कुछ भी है, अगर आपका नाम राम है, अगर आपका नाम सीता है, तो आप प्लीज अपने आप को खुद से डिटैच करने की कोशिश करें। आप एक इंसान रहो जो ट्रेडिंग करता है, और आप दूसरे इंसान रहो जो इस दुनिया में काम करता है, रहता है, सोता है, खाता है। वो एक अलग इंसान हो जाए। आप एक अलग इंसान बनो ट्रेडिंग करने के लिए। बिकॉज जो आप इंसान हो, वो ट्रेडिंग में काफी काफी हार सकता है। मेरे बोलने का मतलब बस यही है कि आप लोग खुद को जितना सुधारोगे मार्केट को देख करके, जितना समझने की कोशिश करोगे, गलतियां से सीखोगे, मतलब गलती तो करोगे ही। मैं लिख के देता हूं, आप रोज गलती करोगे, एक सही ट्रेड में भी गलती करोगे, और वो आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपका वो सही हो गया है। जैसे कि इंडिया मैच जीत जाए, उसमें कोई भी रन नहीं मारे, और लास्ट में कोई चमत्कार हो जाए, तो क्रिटिसिज्म किसी को नहीं होता। लेकिन वही अगर आप मैच हारोगे, तो अच्छे अच्छे चीजों पे भी आपको क्रिटिसिज्म होगा, ये हटाना है आपको। जब आप जीतो तो आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है, उससे सीखना है। जब आप हारो तो आपको अपनी गलतियों को पकड़ना है और उससे सीखना है। इतना सब कुछ बोलना मेरा तभी सही होगा जब आप इसको कल सुबह उठ करके, जब भी उठो, इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि मैं रोज कर रहा हूं। मैं रोज अपने आप को एक अलग इंसान बनाता हूँ जब मैं इस चेयर पे और ट्रेडिंग चार्ट्स के सामने बैठता हूँ, और मैं अलग इंसान रहता हूँ जब मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। मेरे को बनना पड़ेगा एक अलग इंसान। अगर नहीं बनूंगा तो जो इंसान मैं बचपन से अब तक बनते आया हूँ, वो इंसान इस मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि वो इंसानों के लिए नहीं। इसी बात से मैं आप सभी को कल के एनालिसिस के बारे में बात करूँ, ठीक है। अभी मार्केट क्या कर रहा है ना, अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल को टच किया था, जो था 23,000 के अराउंड। 23,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी फिफ्टी का। अपने दिमाग में एक बात रख लो, 23,000 जो लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है, तो वहां पे कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा। जब कई सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वहां पे पैनिक सेलिंग होगी। पैनिक सेलिंग होगी मतलब मार्केट काफी गिर सकता है, और गिरते गिरते 21,000 तक भी पहुंच सकता है। 21,000 पहुंचने के बाद भी मार्केट गिर सकता है, लेकिन यहाँ पे 2,000 का गिरावट हमें नजर आ सकता है अगर मार्केट 23,000 के लेवल को तोड़ता है तो। ठीक है।
तो 23,000 के लेवल को तो हमें अपने दिमाग में गैठी बांध करके रख लेना चाहिए। 23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इसका मतलब है कि सीधा हमारे प्राइस एक्शन के हिसाब से 23,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 23,000 के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि वहां पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। वहां पे अगर स्ट्रेंथ नजर आएगा हमें, तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हो सकता है कि 23,000 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वहां पे ऑर्डर ब्लॉक्स आ चुके हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स मतलब क्या होता है? जब भी एक बहुत ही ताकतवर ट्रेडर जो ऑपरेटर होता है, वो 23,000 के पास, मतलब कोई भी ऐसे लेवल के पास आकर के काफी बाइंग करे, मतलब काफी खरीदारी करे, तो उस लेवल को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर घुस चुका है। मतलब वहां पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक बना है, ब्लॉक्स ऑफ ऑर्डर्स बाय द ऑपरेटर बाय बिग मनी। तो वहां काफी पैसा घुसा हुआ है। अगर वहां पे काफी पैसा घुस जाएगा तो वो बाय साइड लिक्विडिटी से भर जाएगा। बाय साइड लिक्विडिटी क्या होता है? मान लो कि ये लेवल है, ठीक है। इस लेवल में जब भी मार्केट आता है, इस लेवल पे जब भी मार्केट आता है, तो कई सारे लोग को लगता है मार्केट काफी गिर चुका है और बहुत सस्ते में आपको वो प्रीमियम मिल रहा है, तो लोग यहाँ पे जाके बाइंग करते हैं। तो इस लेवल पे जब बार बार बाइंग होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लिक्विडिटी बनती है। मतलब जो लोग खरीद रहे हैं वहां पे जाकर के, वो एक लिक्विडिटी है। और जो लिक्विडिटी क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो हम इसे बोलते हैं बाई साइड लिक्विडिटी। उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। तो हम उसे क्या बोलते हैं? स्टॉप लॉस लगने पे क्या होता है, किसी का भी स्टॉप लॉस लगता है तो उनका वहां पे सेल होता है। अगर मैंने कुछ बाई करा है तो वो सेल हो जाएगा। तो वहां उसके नीचे क्या बना हुआ है? सेल साइड लिक्विडिटी। मतलब अगर ये उनका मार्केट का लेवल टूट जाता है 23,000 का, तो उसके नीचे उनका स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाएगा और उसके बाद मार्केट फट से नीचे गिर जाएगा। ये बात बहुत जानने की जरूरत है, समझना इस बात को धीरे धीरे और अच्छे से समझ पाओ। तो अभी तक ये कंफर्म हो नहीं पाया है कि 23,000 पे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या मार्केट करना चाह रही है, समझ में नहीं आ रहा है। काफी सारे लोगों को बहुत नेचुरल है, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। अब किसी को समझ में आएगा तो कल वो 100 करोड़ रुपया बना लेगा मार्केट में। लेकिन आप करोगे क्या इसमें, इस पूरे क्लूलेस सिनारियो में, जहां पे कोई भी अंदाजा किसी को कुछ भी नहीं है? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हो। आप यहाँ पे 23,000 को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना के रख सकते हो। और 23,300 जो हमारा एक लाइन है, जो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, मार्केट बार बार वहां पे जा रहा है, उसके आसपास जाकर के गिर जा रहा है। तो अब एक समझने की बात कोशिश करो। मार्केट में अगर एक लेवल पे जाकर के मार्केट बार बार नीचे गिर जा रहा है, तो उसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे, सिंपल बात है। अब वो रेजिस्टेंस से मार्केट गिर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे सेलिंग किया जा रहा है। मतलब जो यहाँ से उठ के बाइंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे जाते जाते थक जाते हैं, मतलब वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। मतलब इस लेवल पे जाकर के वो क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं। तो जब वो इस लेवल पे जाकर के सेलिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा? हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होगा? हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर अब यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है। इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो स्ट्रक्चर कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ये जो आपके सामने एक शेप दिख रहा है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये कब टूटेगा? जब नीचे में मार्केट चला जाएगा इसके, या तो ऊपर चला जाएगा मार्केट उसके। तो हमारे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ बायर। मार्केट में हमेशा वेट करते हैं कि ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो जाए, ये रेंज ब्रेक हो जाए, मतलब मार्केट इसको तोड़ दे, ये रुकावट को तोड़ दे, या फिर ये रुकावट को तोड़ दे, एक सपोर्ट को तोड़ दे या रेजिस्टेंस को तोड़ दे। ये दोनों में से जब एक काम होता है ना, तो यहाँ पे एक का ऊपर में हिट हो जाता है क्या? एक का हो जाता है बाई साइड लिक्विडिटी, जो ऊपर बना हुआ है ना सेलर्स लो का, और नीचे सेल साइड लिक्विडिटी बना हुआ है बायर्स लो का। मतलब दोनों का स्टॉप लॉसेस वो हिट हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे मार्केट एक तरफ का मूवमेंट लेता है, मतलब एक हाईवे बनाता है। ठीक है। एक बायर्स हमेशा हाईवे पे चलता है। हाईवेज मतलब क्या होता है, मैं एक बार आपको अच्छे से बताऊंगा। अभी आप समझने की बस कोशिश करो कि यहाँ पे 23,300 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और 23,000 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब कल के मार्केट में अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज आए हैं, हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है कि हमारा 6.5% से ग्रोथ हो सकता है 2025 में। Q4 एंड Q3 रिजल्ट्स जो है, उसके प्रेडिक्शंस और करंट रियलिटी बहुत अच्छे आए हैं, कई सारे कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और सीज फायर हुआ है हमारे मिडिल ईस्ट में। सीज फायर मतलब कि अब लड़ाई थोड़ी कम हो रही है, लोग अपने बंदूकों को घर में रख रहे हैं, कंडीशन सप्लाई हो रहे हैं, मतलब कि अब लड़ाई नहीं होगी, कम होगी। तो उसके कारण जो होता है ना, पॉजिटिव सेंटिमेंट मिलता है एफआईआईज को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। जब उनको फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एक यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज मिलती है, तो वो क्या करते हैं? तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है?
वॉल्यूम बढ़ता है मार्केट में, पॉजिटिविटी बढ़ती है मार्केट में। जब पॉजिटिविटी बढ़ती है मार्केट में तो क्या होता है, जब मार्केट में पॉजिटिविटी बढ़ती है तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट आता है, तो बाइंग इंटरेस्ट से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये पूरा एक चेन है जो हमें समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ पे एक चेन चल रहा है एफ का, फॉरेन में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, उससे इंडिया में क्या होगा ये पता चलता है। उल्टा आप सेम समझ सकते हो, अगर दुनिया में ग्लोबल मार्केट में नेगेटिव न्यूज चल रही है, उसके कारण एफ जो होते हैं वो सतर्क हो जाते हैं, वो कॉशियस हो जाते हैं। उसके कारण क्या करते हैं, वो जहां जहां जो जो खरीद के रखे हुए हैं उसको बेचना शुरू करने लगते हैं। उसके कारण क्या होता है, नेगेटिव सेंटिमेंट फैलता है। क्योंकि आप मान लो आपके पास कोई ऐसी चीज थी जिसका पहले डिमांड बहुत ज्यादा था, और अब लोग उसे बेचना शुरू करें, इसका मतलब उसका डिमांड गिर रहा है, तो उसका प्राइस गिरने लगेगा। जब उसका प्राइस गिरने लगेगा तो उसको देख के और सारे लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। जब और सारे लोग उसे बेचना शुरू कर देंगे, जिसे हम बोलते हैं पैनिक सेलिंग, तो उसके कारण उसका प्राइस और गिरने लगेगा। जब उसका प्राइस और गिरने लगेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, क्रैश। सिंपल बात है, सिंपल समझने की कोशिश करो, एकदम सिंपल ये बात है। अब हम कल करेंगे क्या, गैप अप खुलता है, वेट करेंगे 23,300 के ऊपर सस्टेन करने का। अगर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम वहां पे बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं 1 बजे के पहले। 1 बजे मतलब दिन के पहले, उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट में थोड़ा वॉलिटालिटी आता है 1-2 बजे के बाद। ठीक है, तो उसके पहले अगर ऐसा कोई मूवमेंट आता है तो वहां पे जाकर के हम बाई साइड पे ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कॉल साइड पे ट्रेड कर सकते हैं बाई करके। अगर मार्केट 23,000 के नीचे गिर जाता है तो मैंने आपको जैसा बताया यहाँ पे बहुत बड़ा चांस है कि मार्केट 2,000 पॉइंट भी गिर सकता है। तो वहां पे जाकर के आप पुट को बाय कर सकते हो या फिर कॉल को सेल कर सकते हो। एक सेलर यहाँ पे क्या करेगा, एक सेलर यहाँ पे मनाएगा कि ये रेंज ना टूटे। रेंज जो है वो 23,300 का है, वो 23,000 का है। ये 300 पॉइंट का रेंज अगर टूटता है तो सेलर हो जाएंगे थोड़े सतर्क। अब सतर्क मतलब क्या है, वो एक नया रेंज फॉर्मेशन होने का वेट करेंगे, मतलब एक नया स्ट्रक्चर बनने का वेट करेंगे। और अगर एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद वो क्या करेंगे, वो स्ट्रक्चर में जाकर के सेलिंग करेंगे, मतलब मार्केट को साइड वेज करने की कोशिश करेंगे। तो आप एज अ सेलर क्या करोगे, अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, मतलब ये 300 पॉइंट का रेंज ब्रेक हो जाता है, तो आप सिंपली जाओगे और 23,300 के ऊपर एक प्राइस एक्शन बनने का वेट करोगे, मतलब एक नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करोगे, बनने देखने की कोशिश करोगे। अगर बन जाता है तो फिर आप ट्रेड करोगे। इसमें मैंने कई सारी चीजें बताई हैं, समझने वाले को इशारा ही काफी होता है, मैंने तो पूरा महाभारत ही बता। तो अगर आपको ये बात समझ में आया, अगर मेरी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं और मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है मैं कर पा रहा हूँ, बिकॉज कई सारे लोगों से मैं कर चुका हूँ, और वो मेरे से काफी काफी मामले में अब हम लोग एक जैसे तरीके से सोचते हैं। और अगर हम एक तरीके से सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ना कुछ सही बात है। जो सब अगर एक बात सोचने लगेंगे और वो अगर एक रास्ते पे जाने लगे, इसका मतलब उस बात में कुछ ना कुछ बात तो है। ठीक है, तो हम अगर अगर हम इस लेवल पे आके सोच पा रहे हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देख करके, उसके मूवमेंट को देख करके, उसके प्राइस एक्शन को देख करके, तो रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतना बोलने का मेरा बस यही गोल था कि आप लोग इस बात को रियलाइज कर लो, मार्केट में एक्सेप्टेंस, पेशेंस पेशेंस और रेजिलियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप इंस्टेंटली करोड़पति नहीं बनने वाले हो। और यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अपने आप को खुद से डिटैच करना, खुद को खुद से दूर करना। अगर खुद को खुद से दूर करोगे तो मार्केट में सक्सेसफुल होगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। आज मैंने कुछ ज्यादा लंबा बताया है बिकॉज आज बस मार्केट एनालिसिस के बारे में नहीं बताया है मैंने। आई वॉन्टेड टू टच योर साइकोलॉजी टुडे। इफ आई वॉज एबल टू टच योर साइकोलॉजी, अगर मैं वहां तक पहुंच पाया हूँ, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड just stay tuned for tomorrow's video as well. May Lord Krishna guide us through. Thank you so much. Signing off.